हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो हाथ का मैल मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है तुच्छ वस्तु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बार एग्जाम में पावक का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अग। क्या होगा? पौधन अग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कि ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा था? तो हिंदी का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल में रहा था। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, पीपल पात सरिस मंडोला इसमें कौन सा अलंकार है? तो पीपल पात सरिस मंडोला इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, साकेत के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उज्ज्वल का शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? उज्ज्वल शब्द का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। तो उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होता है ये वाला होता है, ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये भी क्वेश्चंस मैं हिंदी वर्णमाला की क्लास में करवाया हूँ। तो सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सतचयन का संधि विच्छेद है। सतचयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शतचयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सतधन चयन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न ये है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? तो इसको लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ये माना जाता है 1850 से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीताम्बर में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। ये क्वेश्चंस समास वाली क्लास में करवाया हूं। तो पीताम्बर में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? वर्णमाला से दो क्वेश्चंस आपको इसी में मिल गए हैं, केवल छोटे से टेस्ट में ही। तो हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई थी? ये कहलाई थी जो है अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा जगत धन ईस होगा। क्या होगा? जगत धन ईस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप ये वाला हो जाएगा, प्रदर्शनी। ठीक है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें? तो यहाँ पे गुनाह शब्द आपको दिख रहा है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ कौन से हैं?
पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं 5। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं कितने? तो रामचरितमानस में समायोजित जो कुल कांड हैं वो हैं 7। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और भी अच्छी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, एंड हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे 2010 से लेकर 2020 तक के पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी यूजर आईडी है। इसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।